सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब आज इन्होंने जो रैली निकाली है, भारी संख्या में हम देख रहे हैं कि जिनके साथ में समर्थक आज भिवंडी के इस बाईपास नाके पे भी दिख रहे हैं जी, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं भिवंडी की आवाम को ये अपील करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से ईद मिलादुन नबी के मौके मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें जमा होते हो, उसी तरीके से इस गुस्ताखे रसूल जो गुस्ताखी हुई है हुजूर अलैहिस्सलाम की, उसके खिलाफ भी बाईपास पूरा भर जाना चाहिए था, अभी तक वो भरना चाहिए। इसके लिए सब लोग भिवंडी की आवाम से पहले अपील करूंगा कि सब लोग निकल के यहाँ पे आइए, क्योंकि शायद एक आधे घंटे के अंदर काफिला इम्तियाज जलील साहब का यहाँ पर भिवंडी बाईपास के ऊपर पहुँच जाएगा। दूसरी बात देखिए, ये इतनी जो पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, ये मैसेज देना चाहती है कि गुस्ताखी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कतई मुसलमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और जो लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हो या सामाजिक तीर्ण निर्माण करने के लिए, या सामाजिक में समाज के अंदर दो धर्मों के अंदर झगड़ा लगाने के लिए कर रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध करने के लिए ये रैली निकाली गई। इम्तियाज जलील साहब ने इसे नॉन पॉलिटिकल कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल रैली है। तो सारे लोग इसके अंदर, मैं तो कहूँगा तमाम जो हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, अभी यहाँ पे कॉमरेड विजय कामले साहब थे, कॉमरेड विशेष साहब थे, सब लोगों ने इस बारे में बाइट दिया कि ये जो हो रहा है, ये हिंदुस्तान को, महाराष्ट्र को तोड़ने के लिए हो रहा है, ये हम लोग नहीं होने देंगे। और बड़े पैमाने पे ये रैली मुंबई की तरफ जा रही है। संविधान की एक परत सीएम साहब को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने के लिए जा रही है, उनको बताने के लिए कि ये देश संविधान से चलने वाला है, ना कि किसी एक तानाशाही से चलने वाला है। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। क्या इंतजाम है, आपको लगता है कि पुलिस आपको कहीं? देखिए, अभी तक तो पुलिस ने कोऑपरेट किया है यहाँ तक। अभी हम लोग भिवंडी बाईपास खड़े हैं, अभी रईस लश्करिया साहब जो MIM के सदर हैं मुंबई के, वो अभी यहाँ से गुजरे हैं। उन्होंने आगे का इंतज़ाम देखने के लिए वो गए हुए हैं कि पुलिस कहाँ तक हमको जाने देगी। तो अभी तक तो हमारे को पुलिस ने कोऑपरेट किया यहाँ लोगों में जोश दिख रहा है इस रैली के मामले में, और इम्तियाज जलील साहब ने उनका जो काफिला आ रहा है उसके स्वागत के लिए भी यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं। देखिए, जोश नहीं है, ये गुस्सा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ में, शिंदे सरकार के खिलाफ में। फडणवीस जो गृह मंत्री है वो एक नालायक गृह मंत्री साबित हो चुके हैं। देखा जा रहा है कि टीवी पर आन शर्न बयान किया जा रहा है नीतीश राणे, और जो बाबा रामगिरी है उन्होंने भी नबी के बारे में जो गलत बयानी की है उसके खिलाफ में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। साथ ही साथ जो लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जिनको लगता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कानून के सामने सब एक समान है, चाहे वो नीतीश राणे हो या कोई और हो, या कोई बाबा हो या कोई मौलाना हो। तो एक तरफ मौलाना आज़ारी को तुम अरेस्ट करते हो और उनको 6 महीने तक अभी तक बेल नहीं होती, और दूसरी तरफ नारायण राणे के जो पोट्टा है उसको खुला छोड़ दिया है तुमने, जो कुछ भी बयानबाजी कर रहा है। तो ये दोहरी राजनीति और ये दोहरा चरित्र फडणवीस सरकार का और शिंदे सरकार का ये महाराष्ट्र के सामने उजागर हो चुका है। तो ऐसे सरकार का निषेध करने के लिए, वो सरकार को याद दिलाने के लिए, ये जो देश है, ये जो महाराष्ट्र है, वो बाबा साहब के संविधान से चलता है, ना कि शिंदे सरकार की, फडणवीस सरकार की मर्जी से। इसलिए इम्तियाज जलील साहब ने जो रैली आज निकाली, तिरंगा रैली, उसको कामयाब करने के लिए यहाँ पर भिवंडी की तमाम आवाम खड़ी है और हम सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भिवंडी के बाईपास पर, और मेरे पीछे की तरफ और दाएं बाएं सारी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए भिवंडी कर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर MIM के भी कई सारे कार्यकर्ता हैं, और साथ में कई जो इस रैली के समर्थक है, सारे समर्थक यहाँ पर मौजूद है। और आज इस रैली में हम देख रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब का जो काफिला है वो औरंगाबाद से सुबह में 7:30 बजे निकल चुका है। नासिक होते हुए, समुद्री मार्ग से होते हुए, भिवंडी बाईपास समुद्री मार्ग से बाईपास होते हुए मुंबई की तरफ रवाना होगा। इस काफिले में हज़ारों की संख्या में लोग आने की संभावना है। और जिस तरह से हम सुबह से लाइव भी देख रहे हैं कि लाइव में भी हमें जिस तरह से उनका काफिला दिख रहा है, उस काफिले में काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग समर्थक उनके काफिले में दिखे। आज ये जो तिरंगा रैली है, ये तिरंगा रैली एक इतिहास बनने जा रहा है इस सरकार के खिलाफ। यहाँ पर इस रैली के समर्थन में आए हैं, इस रैली के समर्थन में आए हैं। देश का जो माहौल है वो बहुत खराब है, हर एक मोहल्ले में वातावरण खराब है पूरे देश में। और एक मोबाइल पे वो मैसेजिंग कर रहे हैं और वातावरण बिगड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग ये जो शांति मार्च निकाल रहे हैं,
और निकाला है, यहाँ तक आए हैं, तो ये शांति मार्च को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम लोग सहयोग देते हैं और पार्टिसिपेट होते हैं। जी क्या कहेंगे यहाँ पर जो ये खासदार है इम्तियाज जलील, उन्होंने तिरंगा रैली यात्रा निकाली है क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की है, उसके समर्थन में यहाँ पर जो लोग हैं उनके खिलाफ जो रामगिरी महाराज है और जो नीतीश राणे है वो एक हमेशा एक टारगेट करते हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर, तो आपकी क्या राय है उस मामले में? अरे ये लोगों को यह समझना चाहिए, स्वातंत्र से पहले से ये मुस्लिम ये आज के नहीं है, 1000 साल के पुराने लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, इनके पैदाइश यहाँ हुई है और इनका हिंदुस्तान से लगाव है, प्यार है और स्वातंत्र संग्राम में इन लोगों ने अपनी शहादत दी है, इसलिए मुस्लिम को अलग नहीं निकाल सकते। ये हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं, हिंदुस्तान के मानने वाले हैं, तो इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुत्व वाली जो संगठन है इनको लाख कुछ भी बात करें, हिंदुस्तान के मुस्लिम के विरोध में उनका टारगेट नहीं करेंगे और ये एजेंडा नहीं चलाएंगे तो इनके बीजेपी की पार्टी और इसके आरएसएस संगठन नहीं बच सकती है और उनको वो अपना वजूद टिकाने के लिए ये मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग इनके खिलाफ है, उनका जो चल रहा है उनके खिलाफ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। विवेक अम्बेडकर जी क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो आपकी जो रैली को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आपकी क्या यहाँ पे जो मेंटल मतलब आपकी क्या सोच है इस बारे में? नहीं, हम लोग इसलिए यहाँ पे समर्थन करने आए क्योंकि देश का वातावरण पूरा खराब कर दिया है और इन्होंने जैसे कहा कि देश की आजादी में मुस्लिम लोगों का बहुत बड़ा रोल था, सब लोग मिलके लड़े थे, हिंदू मुसलमान मिलके लड़े थे, तो अभी तक ये सरकार आने तक ये सारे लोग मिलके थे। आज भी पूरे देश के हिंदू मुसलमान एक है, वो चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में झगड़े हो, लेकिन लोग नहीं चाह रहे हैं और वो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका जो बार बार उस्काने का काम चल रहा है वो नाकाम हो रहा है। तो और ये जो सत्ताधारी लोग ये कर रहे हैं इसका निषेध होना जरूरी है क्योंकि सत्ता में रहने वाले लोगों का काम है जनता को स्वाभिमान की जिंदगी देने का काम उनका है, ना कि एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो लोगों को दिख रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उसको छुपाने के लिए किसी समाज को टारगेट करके बोला जा रहा है और उनकी जो राजनीति है उसको चमकाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं चलेगा, ये देश की जनता उनको नकार देगी और इसलिए ये जो रैली निकल रही है ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, कोई एक पार्टी की तरफ से नहीं है, ये शांति मार्च है, तिरंगा मार्च है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि किसी एक समाज को टारगेट करना गलत है और उसके लिए इसमें सपोर्ट में हम लोग आए हैं। हमने जी अब ये बताइए, आप हिंदू है कि आप लोगों को कभी ये ऐसा लगा क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है पिछले कई सालों से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी आपको यहाँ पे कोई अनसेफ्टी फील हुआ या कभी आपको लगा कि आप कहीं खतरे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुसंख्य लोग जो ज्यादा संख्या वाले रहते वो कैसे खतरे में रहते, और बीजेपी की सरकार आने के बाद हिंदू ज्यादा खतरे में कैसा हुआ? तो उस टाइम के जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में हिंदू खतरे में नहीं थे। बीजेपी की सरकार आने के बाद हिंदू जो है वो सुरक्षित होना चाहिए तो ज्यादा खतरे में आ गया। तो ये जो है, ये जो उनका चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है गलत तरीके से चल रहा है और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का दिमाग खराब करने का काम जो चल रहा है वो नहीं खराब हो रहा है। और उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं, चिटपुट घटना गणपति के दरमियान भी हुई, उसके अंदर भी उन्हीं के लोग कहीं ना कहीं सपड़े हैं, उनकी ही गलती दिखी है, उनके पार्टी के लोग जानबूझकर कर रहे हैं, ये भी साबित हुआ है। तो ये सब नहीं चलेगा। जनता शांति चाहती है, पेट की राजनीति चाहती है, पेट भर खाना चाहती है, स्वाभिमान की जिंदगी चाहती है। हिंदू मुसलमान करने के लिए जनता तैयार नहीं है और इसके लिए इनको नकारेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।